छपी है किताब में, वो गजल आज लिखी गई, वो ना मैंने मंच पे पढ़ी है जी, ना मैंने वो किताब में छपने को दी है। पहले तो मेरी जो किताब आई थी पहले, वो रेशमी धूप, वो 2001 में आई थी, वो कविताओं की थी। दूसरी किताब को एक लंबा अरसा बीत गया था, यानी 2013 में आई थी मेरी किताब, गजलों की पहली किताब, और फिर अभी आई 2020 में। 20 में उसका रस्म इजरा हुआ, तो करीब 7 साल का अंतर रहा। एक और किताब तैयार है, अब देखते हैं उसकी तैयारी मैं कब करती हूँ। हालांकि आपकी कोई रचना ऐसी नहीं रही जिस पे कोई विवाद हुआ हो, लेकिन क्या आपने किसी रचना से जो है अनुभव कुछ सीखा आपने अपनी ही किसी रचना से? कुछ अपनी रचना से सीखना जी, मुझे तो याद नहीं पड़ता ऐसा कुछ। हाँ, इतना जरूर है कि जब कोई, जैसे आपने जिक्र किया था ना, मन में वृंदावन रहता जी, है, इसको वो तो नहीं बता पाऊंगी पूरी कहानी सच सच, लेकिन एक कवि सम्मेलन था बागपत में, दिल्ली के पास जो बागपत है जी, और संतोष आनंद जी का उसमें अभिनंदन था जी, कवि सम्मेलन था। संतोष आनंद जी के लिए महफिल सजाई गई थी, उनके साथ साथ हम 4-5 कवियों को बुला लिया गया। हम उस कवि सम्मेलन से लौट रहे थे, मैं जब वहां से लौट रही थी तो लगातार मुझे जो मैसेज आ रहा है कि आप सुरक्षित हैं, आपकी गाड़ी बीच में है, जो गाड़ियां बागपत से दिल्ली आ रही थी, मेरी गाड़ी कहाँ है जी, मेरी खुद की गाड़ी है, मेरा खुद का ड्राइवर है, लेकिन बीच में एक सुनसान जगह पड़ती है। तो वो जो चिंता थी, वो जो स्नेह था, वो जो लगाव था, उसी को मैंने शब्द नहीं दे पाई तो प्रतीक के रूप में लिया वृंदावन, जिसके लिए आपने कहा कि कृष्ण से जुड़ा हुआ, आपने उसे कृष्ण से जोड़ दिया जी। वो पूरी गजल रास्ते में हुई है। बागपत में गांव था जिसमें, उसमें एक शेर भी है कि शहरों में है अपना अपना, गांव में अपनापन रहता है। वाह! इतने प्यार से मुझे घर में उन्होंने खाना बना के खिलाया, उनकी घर की महिलाओं ने, इतना आदर सम्मान, इतना प्रेम मैंने देखा, वो शेर उसमें आ गया। वो पूरी कहानी, जो पूरी गजल है, वो बागपत से दिल्ली आने तक हुई गजल हो गई पूरी। मैम, आपके बहुत सारे अशार जो है मशहूर हैं, आप वो कुछ अशार इनायत कर दीजिए हमें। अब वो मशहूर हैं, वो तो एक हमारे मित्र हैं, आप भी उनसे वाकिफ हैं अच्छे से, मोइन शादाब जी। वो अक्सर निजामत में जब किसी शायरा को बुलाते हैं, हमेशा नहीं जी, कभी कभी उनको ख्याल आ जाता है, उन्होंने मुझे बाद में बताया भी, तो मेरे एक शेर पढ़ते हैं गजल का कि हाँ उसे बुलाऊंगी मैं जरूर खाने पर, मैं बिखरते तिनकों का हौसला संवारूंगी। मैं इसमें गुरु जी का भी, अपने गुरु का भी जिक्र कर देती हूँ। मैंने जो ये मतला कहा था वो ये था कि मैं आईना संवारूंगी, आंधियों को रुकने दो, वाह, घोंसला संवारूंगी। वाह, पहला मिसरा कुछ आधा याद आया मुझे, वो मैंने बोला। मेरे गुरुजी ने कहा कि ये क्या बात हुई, आंधी रुकने पे संवारने का क्या मतलब? नहीं नहीं, ऐसे इसको कहो, मैं बिखरते तिनकों का हौसला संवारूंगी, जो तिनके बिखर गए उनका हौसला संवारूंगी। वाह 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 वाह। चुनौती, अपनी जिंदगी से विपरीत बात कि मैं बिखरते तिनकों का हौसला संवारूंगी, आंधियों को चलने दो, घोंसला संवारूंगी। वाह 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 वाह। चलने दो ना आंधियों को, मैं संवार सकती हूँ घोंसला, आंधियों को चलने दो, घोंसला संवारूंगी, हाँ उसे बुलाऊंगी मैं जरूर खाने पर। वाह। हाँ उसे बुलाऊंगी मैं जरूर खाने पर, पहले अपने हाथों का जायका संवारूंगी। वाह 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 वाह। तो ये शेर मोइन शादाब साहब को बहुत पसंद आया, और जब मैंने ये किताब मेरी आई थी मैं इंतजार में हूं, तो उस सारी गजलें जो थी वो 5-5 शेर गजलों में थे कि भैया तो 5 रखो या 6 रखो। तो मैंने कहा जबरदस्ती तो मैं शामिल करूंगी नहीं जी, क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि कई शायर, क्या होता है कि मेरी कभी भी कोई भी गजल एकदम नहीं आई है, उसको मैंने 2 साल 4 साल तक बीच बीच में पढ़ा है, जो मेरी डायरी में लिखी हुई गजलें हैं, फिर वो शेर बदले हैं, उन्हें बदलाव हुआ है, कुछ नहीं बदले, कुछ बिल्कुल वैसे ही रहे। तो उन्होंने मंच से जिक्र किया कि
कि वो शेर आपने सविता जी क्यों इस किताब से निकाल दिया, तो मुझे लगा ये शेर बहुत अच्छा था जो जाया हो गया जी। तो जब मेरी दूसरी किताब आई, उस किताब में और 3 शेर बढ़े हुए थे इसी गजल में, और उस किताब को दिया क्योंकि ये शेर कई बार जा चुका था और ये जिक्र कई बार लोगों से सुन चुकी थी। और मेरा दरअसल क्या है ना असलम साहब, जो मेरी शायरी है ना, आपने कहा था ना स्त्री में स्त्री क्यों आती है, आ ही जाती है, अपनी ही कोई कहानी वो इधर उधर से सुनाती है जी। शायरी के माध्यम से, उसके जरिए से, तो औरत ही रही है मेरी शायरी में। आपका सवाल था कि आपने अपने से कोई अनुभव या कुछ लिया जी। पर जो गजल हो गई वो हो गई, उसमें अब दूसरी कोई गजल कही तो भाई कुछ और कहते हैं या कोई नई बात अलग से कहते हैं। कई शेर तो ऐसे हैं जो आज तक लिखे गए और मैंने कभी छपने को दिए ही नहीं, मुझे लगा है कि यार ये छपने लायक नहीं है, नहीं दिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो शायर लिखते हैं वो खुद से ज्यादा ऑडियंस समझती है। अभी जैसे आपने मोइन शादाब का जिक्र किया, वो जो शेर जिसका उन्होंने इंतखाब किया वो निहायत ही शानदार शेर है। और हम अगर उर्दू अदब में एक मतलब और याद आ रहा है मुझे असलम साहब, इसको भी लोगों ने नोट किया, मुझे बताया कि ये बहुत अच्छा ऊंचा शेर हो गया कि उसकी आंखों के साइबान में हूँ, उसकी आंखों के साइबान में हूँ, कितनी महफूज इस मकान में। वाह वाह वाह। तो ये शेर हो गया और मैं इस गजल को बहुत बार पढ़ चुकी हूँ मंचों पर भी। कई बार क्या होता है आपने शेर कह दिया तो कई बार दूसरा जब आता है, इस मतले के लिए शम्स रमजी साहब आज रहे नहीं है, मैंने उर्दू अकादमी के मुशायरे में पढ़ा था वो शेर, मतलब एक गजल जी। तो जब मुशायरा खत्म हुआ उस दिन वो मंच पे नहीं थे, कहते हैं क्या तुमने गजल कह दी है, क्या इसका मतला है, बहुत बड़ा मतला हो गया। कई बार दूसरे लोग आपको याद दिलाते क्या बहुत अच्छी बात कह दी है जी, बहुत अच्छा शेर हो गया है। भारतीय समाज में स्त्रियों की बदलती स्थिति को आप किस नजरिए से देखती हैं और किस किस कहना ये चाहिए समाज में कहाँ कहाँ स्त्रियों को होना चाहिए? असल सवाल तो ये है इसका कि भारतीय समाज में स्त्रियों को कहाँ कहाँ प्रमोट किया जाना चाहिए और कहाँ होना चाहिए ताकि ये भारतीय संस्कृति और निखर कर सामने आए। आप इस सवाल के जरिए मतलब कि कहाँ किस फील्ड में होना चाहिए, किस फील्ड में होना चाहिए, कहाँ कहाँ बेहद जरूरत है। मेरे आज तो ये सवाल इसलिए भी थोड़ा सा बेमानी हो गया क्योंकि औरत हर फील्ड में हर जगह पहुंच चुकी है। जहाज वो उड़ा रही है, अंतरिक्ष में वो जा रही है जी, वैज्ञानिक महिला है जी जी, मंत्री महिला है, तो महिला जो है फिल्म इंडस्ट्री में महिला आजकल तो वर्चस्व है महिला का। जी जी। तो महिलाएं तो बहुत आगे आ चुकी हैं और हर फील्ड में, शायद ही मतलब सुना था आर्मी में नहीं होती थी, अब तो मैंने सुना आर्मी में भी है, आर्मी में भी कुछ पोस्ट पर महिलाएं हैं। तो अभी तो महिलाएं हर फील्ड में हर जगह पहुंच गई हैं। वो तो अभी हमें नहीं नजर आता कि ऐसा कहाँ नहीं होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए महिला को, जहां जहां उसकी योग्यता है उसको होना चाहिए और पहुंच भी रही है, बहुत मेहनत भी कर रही है। ये जो 20 साल का ये वक्त गया है ना, इस 20 साल में मैंने महसूस किया है, इस 20-25 साल में बहुत परिवर्तन हुआ है महिलाओं के। पहले महिलाएं बहुत कम तादाद में थी अलग अलग फील्ड में जी, लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि महिलाएं बराबर की भागीदार है। रेशो कम हो सकती है कि भाई कहीं 60 जी 70 पुरुष हो सकते हैं, 30 या 40 महिला हो सकती हैं, रेशो कम ज्यादा कम हो सकती है, लेकिन हर फील्ड में है। अभी ये तो सवाल ही, ये हमारा मकसद जो था जी वो दर्शकों को ये बताना था कि कहाँ कहाँ महिला पहुंच रही हैं आजकल और कहाँ, और कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं जहां भी वो पहुंची हैं, जहां भी गई हैं सच में कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं। हमारे भारतवर्ष में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, खिलाड़ियों में भी ऐसी महिलाएं हैं। और हमारे जो मैम एक सवाल और है कि सोशल मीडिया ने कवित्री के रूप में जी आपके काम को कितना बदला या बढ़ाया? मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पर।
सोशल मीडिया पे ले दे करके सबसे ज्यादा मैं जो देखती हूँ और जाती हूँ है फेसबुक जी। इंस्टाग्राम पर भी मैं बहुत कम जाती हूँ, बहुत कम मिलेगा आपको। सोशल मीडिया पे मैं हूँ नहीं, हालांकि मैं हर बार सोचती हूँ कि मैं यूट्यूब पर अपनी प्रोग्राम्स डालूं, जो मैंने ऑर्गेनाइज किए हैं वो डालूं और अपनी गजलें एक सिलसिला शुरू करूं। मैं हो नहीं पाती हूँ, ये मैं बड़ा इस मामले में बहुत आलसी हूँ। घर में मैंने सब इंतजाम किया हुआ है, स्टैंड है, कैमरा है, सब चीजें हैं, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा नहीं हूँ और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत खराब बात है। कम से कम आप सोशल मीडिया तक पहुंचाएं बात को। आप मैं सोचती हूँ अभी करूंगी, अच्छा अभी करूंगी, सिलसिला अभी है थोड़ा सा मेरा। अब आजकल फिल्म बना रही हूँ तो बस इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं रही हूँ जी। गजलें तो शौक है, क्योंकि अंदर है ना, वो शौक में होती है। आज मन हुआ तो गजल हो गई, सारा मामला मूड पर है। ये ऑनलाइन बहुत सारे प्रोग्राम हुए हैं जी। क्या ऑनलाइन प्रोग्राम से लोकप्रियता अच्छी मिल जाती है? मिलती होगी। मैंने तो ऑनलाइन प्रोग्राम में लिया है, बहुत बार हिस्सा लिया है, क्योंकि जब 2 साल हमारे ये रहे गुजरे हैं कोविड के, उस समय तो ऑनलाइन ही कवि सम्मेलन मुशायरे हो रहे थे जी। क्योंकि एक कवि, उसकी शायर की जो खुराक है, वो पैसा तो अलग बात हुई, लेकिन उसकी जो खुराक है वो कविता है, शायरी है जी। और हम मिजाज लोगों से बातचीत है। तो मुशायरों में जब मिलते हैं तो सिर्फ एक ही चीज नहीं हो रही है ना, आप हम मिजाज लोगों से मिल रहे हैं, नया कुछ सीख रहे हैं जी। कोई किसी का शेर बहुत अच्छा लग गया तो आपको उससे प्रेरणा मिली कि आपने भी कोई बहुत अच्छा शेर कह दिया। वो सब जब बहुत कम हो गया उस दरम्यान, तो उस समय तो ऑनलाइन बहुत हुए थे और विदेशों से भी हुए थे, मैंने किए, मैं बहुत सारे उसमें आई थी। लोकप्रियता का तो होता होगा ना, जब हम सुनते हैं तो लोग देखते सुनते ही हैं। मंचों पे अगर हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया तो उनकी पहुंच जो है कम लोगों तक है, कितने लोग आ जाएंगे, ऑडिटोरियम के हिसाब से आएंगे। ऑनलाइन में क्या है कि आपको अब उसका लिंक पहुंच जाए तो वो कहीं भी सुनेगा। तो लोकप्रियता तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन की ज्यादा है शायद। स्त्रियों को और क्या ऐसा बदलाव करना चाहिए ताकि वो हर फील्ड में आगे आ सके? क्या करना चाहिए, क्या बदलाव करना चाहिए शिक्षा में या के माहौल में? बदलाव की जहां तक बात है ना असलम साहब जी, बदलाव तो अपना ऑलरेडी बहुत हो चुका है, बहुत बदलाव हुआ है। मैं आज जो लड़कियों को देखती हूँ और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है जी, तो बहुत हाई है, जो कि हमें बहुत बाद में मिला। बहुत बाद में जाकर के जो हम बात कह रहे हैं वो 20 साल की लड़की उस बात को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो कर रही है। बदलाव तो बहुत आ चुका है, महिला में बहुत बदलाव आया है। बस मेरा तो सबसे आग्रह यह है कि महिला को पढ़ना चाहिए, उसके साथ साथ आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपने पैरों पे उसे खड़ा होना बहुत जरूरी है। उससे जुड़ा हुआ है आत्मसम्मान, मेरा ये है। बाकी महिलाओं को यही संदेश है। इसके अलावा महिलाओं को बहुत ज्यादा आजकल परिवर्तन इतना ज्यादा हो चुका है, तो कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हमारी पीढ़ी को थोड़ा सा नागवार भी गुजर जाती हैं जी, लेकिन ये उनका आजादी का मामला है, वो जैसे रहना चाहें, जैसे जीना चाहें वैसे जिए। मैम एक बिल्कुल पर्सनल सवाल है, आप हर साल देखा गया है आप कहीं भी हो हिंदुस्तान में जी, लेकिन सावन के महीने में दिल्ली आप आ जाती हैं। हाँ जी और इस बारे में आपसे आपने मालूम नहीं किया था, लेकिन आपने ये बताया कि मैं कहीं भी रहूं सावन के महीने में यहाँ आती हूँ, तो क्या आप माँ बाप के दर्शन को भी तीर्थ मानती हैं? आपसे मेरी बात हुई, मेरे पिता नहीं रहे, आपने शुरू में एक बात की थी तो उस समय वो रह गई। मेरे पिता 4 साल पहले चले गए। मेरी माँ है और मेरे छोटे भाई बहन है। हमारा परिवार जो है ये एक तो सावन के महीने में रक्षाबंधन आता है जी, ये आपकी बार दूसरा होगा जो मैं वर्कशॉप के कारण मैं नहीं आ पाऊंगी रक्षाबंधन में, वरना कुछ भी कहीं भी होंगी। और अगर कोई ऐसा, क्योंकि रक्षाबंधन पे आमतौर पर कोई प्रोग्राम भी नहीं होता अभी तक, और हुआ तो कुछ छोड़ भी दिए मैंने जी। तो रक्षाबंधन पे क्या एक त्योहार है जिसमें हम पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है और वो इतना कीमती पल होते हैं, तो लगता है कि इसके लिए तो किसी और चीज को छोड़ देना ठीक है।
मेरी वर्कशॉप है 3 महीने के लिए, तो इसीलिए मैं आ गई। अभी सावन का महीना है, तो मैंने भाई से कहा कि ठीक है, अभी राखी पे तो आ नहीं पाऊंगी, तो अभी हम सोच लेते हैं कि अभी राखी बना चुके। तो सावन तो लड़कियों के लिए, अभी तो ये चीजें मायने बदल गई हैं। अभी तो लड़कियां रोज वीडियो कॉल पे बात कर सकती हैं अपने परिवार के लोगों से, माँ बाप से। किसी जमाने में जो हमने सुना है, मैंने तो नहीं लेकिन सुना है कि सावन की महीना ये जो होता था, ये लड़कियों का मायके में होता था, भाई लेके आता था, और वो रक्षाबंधन मनाने के बाद फिर अपनी ससुराल लौटती थी। ये उस समय की बात है जब महिलाएं घर में रहती थी जी। और उतना निर्भर थी अपने मायके जाने के लिए भी दूसरों पे। ये पुरानी बातें हैं। जी जी जी। तो यहाँ तो जब मूड किया, उठ के चल दिए। मैम जी, आज स्त्रियां काफी पढ़ी लिखी हैं और अपनी शादीशुदा जिंदगी भी अच्छी तरह से चला रही हैं जी। पुरुष को इसका कैसे, कितना ख्याल रखना चाहिए? कामकाजी महिलाएं हैं, उन तो कितना ख्याल रखना चाहिए कि एक परिवार जो है वो अच्छे से चल पाए? आपका ना ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि महिलाओं में तो बदलाव आया ही है, ऐसा नहीं पुरुषों में नहीं आया, पुरुषों में आया है। मैं एक उदाहरण हूँ। मेरे घर में, मेरे मायके में मेरा भाई या मेरे पिता जब थे, तो वो मेरा जीवन जानते थे, मेरे जीवन का जीने का जो बेतकल्लुफ तरीका है जी। मेरे घर में महिला पुरुष की दोस्ती नहीं होती, लेकिन मेरे तो पुरुषपात दोस्त है, महिलाओं से ज्यादा पुरुष दोस्त है मेरे। तो मेरे तो परिवार ने मुझे सपोर्ट किया। दूसरा, अभी मेरे पति हैं, उनका सहयोग है मुझे। तो ऐसा नहीं कि पुरुषों की सोच नहीं बदली है। वो अगर मैं किसी काम में बिजी हूँ तो वो पूरा माहौल देते हैं मुझे जी उसे करने के लिए। और मैंने कई बार, जब हम लोग चंडीगढ़ में थे और कोई अचानक मेरे पास फोन आया, तो मैं सोच रही हूँ कि यार अभी निकले कि नहीं निकले, तो मेरी बातचीत से, फोन पे बातचीत से मेरे हस्बैंड ने ये अंदाजा लगा लिया कि वहां उस महफिल में बुलाया जा रहा है। तो इशारे से कह रहे कि मैं छोड़ के आता हूँ, तो चिंता मत, उनको बोल दो मैं लेकर। तो मैंने उनको बोला कि भाई मैं ठीक है, मैं आ रही हूँ। उसी वक्त तैयार हुए, उसी वक्त गए और मुझे कहा कि नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, तुम लोगों को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा, और तुम बताना भी मत कि मैं साथ में आया हूं, वरना फिर वो बुलाएंगे और मुझको लेकर के आपकी महफिल बदले। कोई जरूरत नहीं। कई बार उन्होंने ऐसा किया है कि मैं अपने एक महफिल में गई हूँ, दोस्तों के साथ मिलने गई हूँ, किसी मीटिंग में गई हूँ, अब तुम खत्म हो जाए तो फोन कर देना, फिर मैं आ जाऊंगा। मैं दोस्तों को बता ही देती थी बाद में, थोड़ी देर बाद। मेरे हस्बैंड भी आए थे, वो बाहर, तो वो फोन करके बुलाती थी। वो सब चाहते थे, कहते भाई उनको क्यों छोड़ दिया तुमने बाहर। जी जी। ये साथ देना ही है। वाह। ये जो है ना, अगर आपके पास ये क्वेश्चन बहुत बार आए, ये कौन है, ये किससे बात हो रही है, ये क्यों बात हो रही है। मेरे पति जो हैं, वो अगर उनको ये लगे कि मैं फोन पर बात करने में अनकंफर्टेबल हो रही हूँ जी, तो वो कई बार चले जाते हैं कि तुम बात करो जैसे बात करनी है। तो ये जो माहौल है, ये यहाँ अटकता नहीं है। फिर आप जो है, जो काम कर सकते हैं वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर यहीं पर सवाल अटके रहे, आपको हर चीज की सफाई देनी पड़ी, फिर आप कर नहीं सकते, काम नहीं कर सकते। पुरुषों का योगदान है, मैं देख रही हूँ पुरुष बदल चुके हैं काफी, और बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी पत्नियों को सपोर्ट कर रहे हैं, बहनों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो पुरुष भी बदले हैं असलम साहब, ऐसा नहीं है। बहरहाल ये है, आपके कहने का ये मतलब है कि पुरुष को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस वक्त की जरूरत क्या है, दोनों कहाँ उसकी जरूरत मुझे लगता है कि दोनों को ही ध्यान रखना पड़ेगा। एक बैलेंस बनाना जरूरी है। पत्नी को अपने पति की भावनाओं का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने परिवार की भावनाओं का ध्यान रखना पड़ेगा, और परिवार का, जैसे मेरी मदर इन लॉ है, 98 की है वो जी, 98 कंप्लीट हो जाएगा अभी 1 जनवरी को। और तो खुद अध्यापिका है जी, और MA है हिंदी में, तो पढ़ी लिखी महिला है। मुझे उन्होंने आज तक कभी डिस्टर्ब नहीं किया। अगर मैं कुछ लिख रही हूँ या कुछ कर रही हूँ तो वो मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती है। तो परिवार आपका ख्याल रख रहा है, आपको परिवार का ख्याल रखना है। ये एक स्त्री की बात नहीं है, ये सब पर मुझे लगता है ये बात निर्भर करती है जी, कि सबको एक दूसरे का सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना पड़ेगा। और ये मुझे लगता है कि जहां है वहां काम सहजता से हो रहा है, आसानी से हो रहा है। आजकल 70% रह रही हूँ मुंबई में जी, मैं अभी 2 महीने बाद जा रही हूँ कल।
तो ये मेरा परिवार सपोर्ट ही कर रहा है ना। जी जी जी। मैं भी पूरा ध्यान रखती